हेलो एवरीवन, हमारे इस यूट्यूब चैनल दया कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश चैप्टर से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे और यह वीडियो का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से 20 प्रश्न करा दिए हैं। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश का वेग है। तो प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यह प्रकाश का वेग होता है। क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। क्या उसका नाम है? किरीट। तो यहां पे देख पा रहे हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किरीट। ठीक है, कोरोना। ठीक है, अब इसको समझेंगे। सूर्य ग्रहण एक तरह का ग्रहण है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है। यानी कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित हो जाता है। सूर्य के वर्णमंडल के परे के भाग को किरीट या कोरोना कहते हैं। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय यह श्वेत वर्ण का होता है और श्वेत डालिया के पुष्प के सदृश सुंदर लगता है। किरीट अत्यंत विस्तृत प्रदेश है और प्रकाश मंडल के ऊपर उसकी ऊंचाई सूर्य के व्यास की कई गुनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। तो जो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है कितना होता है? 460 सेकेंड। तो यहां पे देख पा रहे हैं 460 सेकेंड। ठीक है, समझ लीजिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 460 सेकेंड होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी पास रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को अपने छाया क्षेत्र में ले ले। फलस्वरूप सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता और पृथ्वी पर अंधकार जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तब पृथ्वी पर पूरा सूर्य दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार बनने वाले ग्रहण क्या होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाता है। ठीक है, तो अधिकतम समय कितना होता है? 460 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य ग्रहण तब होता है, कब होता है? अभी हमने बताया कब होता है? चंद्रमा जब बीच में होता है। क्या होता है? चंद्रमा जब बीच में होता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? जब चंद्रमा बीच में होगा तब सूर्य ग्रहण होगा। किसके किसके बीच में? सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा रहेगा तब हमारा क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन क्या है? गलत है। अगला, चंद्र ग्रहण घटित होता है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी में पूछा गया है। क्या पूछा जा रहा है? चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? तो कब घटित होता है? पूर्णिमा के दिन। कब होता है? पूर्णिमा के दिन। और अमावस्या के दिन क्या होता है? सूर्य ग्रहण। ये भी क्वेश्चन आएगा आगे। ठीक है, यहां पूछा गया चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। ठीक है, देख लीजिए, चंद्र ग्रहण उस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रछाया में आ जाता है। ऐसा तभी होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित होते हैं। इस ज्यामितीय प्रतिबंध के कारण चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को ही घटित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य ग्रहण कब होता है? अभी हमने बताया कब होता है? अमावस्या को। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? अमावस्या। देखिए, यूपीपीसीएस में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य ग्रहण एक तरह का ग्रहण है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है। अभी हमने बताया पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित हो जाता है। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जब सूर्य एवं
पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है, उसी घटना को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? अमावस्या के समय। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को ही होता है। क्वेश्चन नंबर 27, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? वह क्यों जगमगाता है? तो वह किसके कारण जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जहां पे देख पा रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या हुआ? एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है, यानी कि चमकता है। ये भी क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया 2013 में। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक कटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। हीरे में आने वाली किरण के लिए क्रांति कोण बहुत ही कम, कितना होता है? 24 डिग्री होता है। जब बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए सिरे में प्रवेश करता है तो उसके भीतर विभिन्न तलों पर बार बार पूर्ण परावर्तित होता रहता है। जब किसी तल पर आपतन कोण 20 डिग्री से कम हो जाता है तब प्रकाश हीरे से बाहर हो जाता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि प्रकाश हीरे में सभी दिशाओं में प्रवेश करता है और वह कुछ ही दिशाओं से बाहर आ पाता है। ठीक है, इन दिशाओं से देखने पर हीरा अत्यधिक चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रतीत होता है, होता नहीं है, प्रतीत होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यह होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें महसूस होता है कैसा? ऊपर थोड़ा उठा हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? यह भी किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अपवर्तन। परावर्तन, विवर्तन, परिक्षेपण नहीं। क्या होगा? अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 30, जब कोई कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है। इसकी व्याख्या कौन किया है? किसके आधार पे किया जाता है? यह पूछा जा रहा है इसमें। तो किसके आधार पे करते हैं? परावर्तन और विवर्तन की परिघटना के आधार पे करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा परावर्तन एवं विवर्तन। बाकी ऑप्शन क्या है? गलत है। देख लीजिए, ऑडियो एवं वीडियो, क्या लिखा है? ऑडियो एवं वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले सीडी में सतह पर सुरक्षात्मक लेजर कोटिंग होती है जो कि तय फिल्म की भांति कार्य करता है। परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के लिए जिम्मेदार होती है। परिघटना सीडी को सूर्य के प्रकाश में देखने पर इंद्रधनुषी रंग दिखाई देने का कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो जब भी ऐसा कारण होगा तो किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसलिए इसका सही होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन क्या है? गलत है। समझ लीजिए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल अभिलंबवत आपतित होने पर बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपतित होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस परिभाषा को आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 32, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर महसूस होता है, यानी कि प्रतीत होता है? तो अभी हमने बताया किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह घटना घटित होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन क्या है? गलत है।
क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। पानी में डूबी हुई एक छड़ किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। समझ लीजिए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचने तरंग की गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, जिसे अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अपवर्तन। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर हो जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। यह क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। या दूसरे भाषा में क्या कहेंगे? जब प्रकाश किरणें एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलन होकर गमन करने लगता है। इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में माध्यम में जाती है तो क्या होता है? देखिए, एक हो गया विरल माध्यम और एक क्या हो गया? सघन माध्यम। जब विरल से सघन में जाएगी तब क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाता है, और जब इसका उल्टा कर देंगे सघन से विरल में तो अभिलंब से दूर हटता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पूछा जा रहा है कि विरल से सघन में जा रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि झुक जाती है। फिर जस्ट इसका उल्टा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। अभी हमने बताया प्रकाश की किरण इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर मुड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कैसे हो रहा है प्रकाश का अपवर्तन? ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश क्या होता है? सघन माध्यम को और आपतन कोण के साथ अधिक बनाता है, तब क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसलिए इसका सही उत्तर ये होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन क्या है? गलत है। समझ लेते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरता है तो उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण से अधिक कोण परावर्तित होता है। किससे होता है? यहाँ पे देखिए, याद रखना है क्रांतिक कोण। तो यह पूर्णतः सघन माध्यम में लौट जाता है। पूर्ण इस प्रकार का प्रकाश का पुनः लौटना क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? जो हमारा इंद्रधनुष है वह किसके कारण बनता है? तो यह बनता है अपवर्तन और परावर्तन। किसके कारण बनता है? अपवर्तन और परावर्तन। ठीक है, अब ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन है? अपवर्तन और परावर्तन से क्या करता है? अपवर्तन और परावर्तन कारण इंद्रधनुष का जो बनता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इंद्रधनुष पानी की बूंदों में प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के फैलाव के कारण बनने वाला एक संयोजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आकाश में प्रकाश का एक स्पेक्ट्रम यानी रंगवाली दिखाई पड़ता है। अंततः यह बहुरंगी गोलाकार चाप का रूप ले लेता है। सूरज की रोशनी से होने वाले इंद्रधनुष आकाश में हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। आकाश में संध्या समय पूर्व दिशा में, प्रातःकाल पश्चिम दिशा में, वर्षा के पश्चात लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी वर्णों का एक विशालकाय वृत्ताकार वक्र कभी कभी दिखाई देता है। यानी कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो सातों को किससे लिखते हैं? विबग्योर। ठीक है, विबग्योर। देखिए 7 रंग हो गए। क्वेश्चन नंबर 37। मृग मरीचिका बनने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? जो मृग मरीचिका बनता है उसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह इसका सही उत्तर है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। पेट या शरीर के अन्य आंतरिक भागों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है। तो किसके पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना।
ठीक है, बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 39, तेल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो जब भी ऊपर उठा हुआ ये सब देखना है तो किसको देखना है, अपवर्तन को, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, अपवर्तन। बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 40, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होता है यदि प्रकाश क्या हो, कांच से वायु में जाए। किस में जाए, जब कांच से वायु में जाएगा तब क्या होगा, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होगा, इसलिए इसका सही उत्तर है कांच से वायु में जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।